एडवर्ब क्या कर रहा था? एडवर्ब आपको एडजेक्टिव के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा था, नाउन के बारे में दे रहा था और आपको दूसरे एडवर्ब के बारे में दे रहा था। एडजेक्टिव का डिफरेंस क्या है? एडजेक्टिव किसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन, बस नाउन प्रोनाउन तक स्पेसिफिक है। क्लियर है यहाँ पे डिफरेंस? नेक्स्ट, डिस्क्राइब्स द एडजेक्टिव स्मार्ट। एडजेक्टिव क्या है? आपका क्वालिटीज हो गया, शी इज वेयरिंग अ रेड कलर ड्रेस, एनीथिंग स्पेसिफिक, व्हाट कलर, ये सारी चीजें जो आ रही है आपके एडजेक्टिव में। एडवर्ब क्या कर रहा था? एडवर्ब आपको एडजेक्टिव के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा था, नाउन के बारे में दे रहा था और आपको दूसरे एडवर्ब के बारे में दे रहा था। एडजेक्टिव का डिफरेंस क्या है? एडजेक्टिव किसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन, बस नाउन प्रोनाउन तक स्पेसिफिक है। क्लियर है यहाँ पे डिफरेंस? दीज आर एग्जाम्पल्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आपको एग्जाम्पल्स क्लियर करेगा। She wore a red dress. Wore is your past tense. She wore a red dress. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? What color dress she wore? कौन सा कलर? He is a kind person. What kind of person is he? Hello students, hope you are doing great. I am here with another lecture of grammar. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो एक बार आप कॉपी पेन लेके वापस से जाके उसको देख लीजिए। देन यू विल कवर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जो कि उसकी क्वालिटीज़ को आगे बताता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सारी चीज़ों की क्वालिटीज़ को। टुडे आवर टॉपिक इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इन दोनों को एक साथ लाने का रीज़न है कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे पहचाने। इट्स सिंपली योर विशेषण एंड क्रिया विशेषण। विशेषण जो कि विशेषता के बारे में बताता है, उसकी स्पेशलिटी के बारे में बताता है। एंड क्रिया विशेषण, क्रिया इज योर वर्ब, विशेषण यानी विशेषण जो है क्रिया के बारे में, क्रिया द वर्क बीइंग हैपनिंग, एनीथिंग इन मोशन, और उसके बारे में, लाइक शी रन्स क्विकली, तो वो कैसे दौड़ती है? बहुत जल्दी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सो वी आर हैविंग एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जिसमें विशेषण और क्रिया विशेषण इन हिंदी, इससे आप रिलेट कर पाएंगे समवट। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ एडवर्ब। क्या होता है एडवर्ब? एडवर्ब क्या करता है? उसके बारे में और इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में और इंफॉर्मेशन देता है? नाउन या अनदर एडवर्ब या एडजेक्टिव। एंड वी आर हैविंग टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर टुडे। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? एडवर्ब क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर, उसके एग्जाम्पल्स, यानी एग्जाम्पल मतलब और सेंटेंसेस जिसमें वो यूज हुआ है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव, उसके टाइप्स और फिर उसके एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट, वी आर हैविंग 3 sentences written over here. As you can see, first one is she sings beautifully. वो बहुत सुरीला गाती है। So what does this tell you about the subject, यानी द सिंगर, कि वो she is a singer, और वो कैसी सिंगर? इज शी नूब इन दैट, इज शी बिगिनर लेवल और शी इज एडवांस लेवल? सो इट इज टेलिंग यू अबाउट द क्वालिटी। नेक्स्ट, यू हैव द बेबी इज स्लीपिंग वेरी पीसफुली, बहुत ज़्यादा पीसफुली सो रहा है वो, मीन्स बहुत लगा है, वेरी मतलब इट इज इंटेंसिफाइंग द थिंग, बहुत आराम से सो रहा है वो बच्चा, यानी इट इज टेलिंग यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्लीप। ये क्वालिटी आपको कौन बताएगा? एडवर्ब। नेक्स्ट, ही अराइव्ड लेट। सो ही अराइव्ड लेट मीन्स वो लेट आया। इट कुड हैव बीन ही अराइव्ड, यहीं पे सेंटेंस खत्म कर सकते थे, लेट हम लोग हटा सकते थे, ही अराइव्ड, इतना आपको पता है वो पहुंच गया। लेकिन इन ह्यूमन माइंड यू कुड गेट क्वेश्चंस, in normally also when in family or someone friend speak that he is arriving today, कब आ रहा है वो, यानी आज। सिंपली अगर कोई बोले she arrived, वो आ गई, आपको तो और जानना होगा ना, कहाँ से आ गई, कब आ गई,
इज शी ऑन टाइम, लेट और अर्ली, वो पहले आई है टाइम के बाद आई है या टाइम पे आई है। तो ये सारा जो कि और इंफॉर्मेशन देता है या आपको स्पेसिफिक बताता है, इट मॉडिफाइज द थिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन होता है आपका? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, सो इस सेंटेंस को यहाँ नहीं खत्म करके अगर हम लेट बता रहे हैं, सो लेट इज योर क्वालिटी। इट इज टेलिंग यू दैट कब, द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड व्हेन, वेरी, कितना पीसफुली, सो इट इज हाउ, हाउ पीसफुली इज द बेबी स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग वेरी पीसफुली, ये आंसर कर रहा है। नेक्स्ट, शी सिंग्स, हाउ is she singing, so she is singing peacefully. Next we have the definition of adverb। इससे हम लोग adverb के बारे में और समझते हैं। तो बेसिक्स आपका क्या है adverb का, कि वो आपको और बताता है, वो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। सेंटेंस आपका शी रन्स पे भी खत्म हो सकता था, वो दौड़ रही है, दैट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। बट व्हेन द क्वेश्चन इज हाउ इज शी रनिंग, शी इज रनिंग क्विकली, वो क्वालिटी बता रहा है आपको कि बहुत जल्दी। ओके, एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब या तो वो आपको एक वर्ब के बारे में बता सकता है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या एक एडजेक्टिव के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या फिर एक दूसरा एडवर्ब है उसके बारे में भी और इन्फॉर्मेशन दे सकता है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, द क्वेश्चंस दैट इज आंसर्ड बाय एडवर्ब इज योर हाउ, कैसा, व्हेन, कब, इट टेल्स यू अबाउट द टाइम, वेयर, इट टेल्स यू अबाउट द प्लेस, हाउ ऑफन, अकरेंस ऑफ दैट थिंग, कितनी बार हो रहा है, फ्यूअर टाइम्स, मेनी टाइम्स, वंस इन अ ब्लू मून, और टू वॉट एक्सटेंट, कितनी हद तक हो रहा है, वॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट थिंग, दैट इज समथिंग हैपनिंग, सो इट इज एडवर्ब। एडवर्ब का यहां तक क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड, या सो वी हैव टिल एडवर्ब ओवर हेयर, जिसमें हमने उसका डेफिनेशन देखा, जिसमें एडवर्ब क्या है। एडवर्ब सिंपली आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट, और इट कुड बी अनदर एडवर्ब, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण, यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या फिर एक एडजेक्टिव के बारे में, विशेषण, समथिंग स्पेसिफिक, उसके बारे में भी और इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और सिंपली अ नाउन, नाउन इज योर नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, name of any place or name of a person, these all comes under noun. Next we have types of adverb. Mainly adverb के दो types हैं, उसके बाद फिर हम सब types भी देखेंगे। तो adverbs के दो types में आपका आ जाता है adverb of manner and adverb of time. Time tells you when, कब, and adverb of manner is how. How means कैसे, how is it happening, क्या वो बहुत अच्छे से हो रहा है, क्या वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, and time is कब हो रहा है, it could be today यानी आज, tomorrow कल, yesterday बीता हुआ कल, वो कल हो चुका है। तो ये आपको बता रहा है कि कब हो रहा है, and how कैसे हो रहा है, यानी quality, happily, happily is a feeling, happiness, सैडनेस, ये सबको आप गिन नहीं सकते हो, यू कांट काउंट दैट, दीज ऑल आर फीलिंग और सिंपली अ क्वालिटी, दैट पर्सन इज वेरी स्मार्ट। सो व्हेन यू आर स्पीकिंग वेरी स्मार्ट, व्हाट डज दिस टेल यू, कि दैट पर्सन इज अ स्मार्ट, स्मार्टनेस इज हिज क्वालिटी, और दैट पर्सन इज वेरी टैलेंटेड, यानी वो बहुत प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली क्या हुआ आपका, उसके क्वालिटी के बारे में बता रहा है, ही इज अ गुड पर्सन, पॉजिटिव थिंग, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट या नेगेटिव कमेंट है, इट्स इज फीडबैक, दिस टेल्स यू। नेक्स्ट, स्लोली, बहुत धीरे, या फिर आपका हो गया नाउ, टुडे, यस्टरडे। अब इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं, ही इज लीविंग अर्ली, वो जल्दी जा रहा है। सो
इट कम्स अंडर टाइम, क्योंकि वो कब जा रहा है, जल्दी जा रहा है, इट इज़ योर टाइम थिंग. बट शी इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश दिख रही है. या शी इज़ सिंगिंग पीसफुली, वो बहुत आराम से गाना गा रही है. तो दिस इज़ योर मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट इसके सब टाइप्स पे आते हैं. सब टाइप्स इज योर प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री. प्लेस यानी जगह, इट इज वेयर. देन इट्स फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, एंड डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, यानी किस हद तक वो चीज़ हो रहा है. फर्स्ट इज वेयर. वेयर का आंसर क्या हो सकता है? वेयर इज द प्रोग्राम हैपनिंग. अगर यहीं पे हो रहा है तो आई स्पीक दिस प्रोग्राम इज हैपनिंग हेयर. और एनी प्लेस लाइक just nearby, I'll say that program is happening there. It could be this program is happening at a location. When you, I can quote the name also. तो ये जो आंसर कर रहा है आपका where, then to what extent, किस हद तक हो रहा है. The program is going awesome, amazing, very well, काफ़ी अच्छा जा रहा है. ये it's a kind of compliment, good feedback. Or it could be very, बहुत ज़्यादा, to, T-O-O. This is also used for very itself. Then quite. He is quite doing well. So वो काफ़ी अच्छा कर रहा है. He is too tired to walk. वो बहुत थका हुआ है चलने के लिए. T-O-O. This is a basic thing. T-O-O and T-O दोनों को हम to बोलते हैं. But to, T-O, she is going to that place. वो उस जगह जा रही है. We'll use T-O. बट आई एम डिस्क्राइबिंग बहुत ज़्यादा. वेरी के जगह हम T-O-O यूज़ कर रहे हैं. तो शी इज़ टू टायर्ड, बहुत ज़्यादा थकी हुई है. T-O-O. ओके. सो नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसीज कितनी बार. तो दिस इज़ हैपनिंग मैनी टाइम्स, बहुत बार हो रहा है. अकरिंग फ्यूअर टाइम्स, बहुत कम हो रहा है. रेयरली हो रहा है, मतलब कभी कभार हो रहा है. नेक्स्ट वी हैव वेयर, कहाँ हो रहा है. हेयर, देयर. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स. देन नाउ वी हैव एग्जाम्पल्स. अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं. सो हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेज रिटन. जैसे कि शी रन्स क्विकली. इट कुड हैव बीन शी रन्स ओनली, बट हमने शी रन्स पे नहीं स्टॉप किया. हाउ इज शी रनिंग. द क्वेश्चन इज हाउ इज शी रनिंग. देन वी रोट कि शी इज रनिंग क्विकली. नेक्स्ट वी हैव ही इज वेरी स्मार्ट. सो वेरी, हाउ स्मार्ट इज ही, कितना स्मार्ट है वो. वेरी, बहुत ज़्यादा. इट कुड बी हाउ स्मार्ट इज ही. एंड देन दे अराइव्ड लेट. लेट, वो लेट आए, मतलब वो कब आए, लेट आए. सो इट विल नॉट बी वॉट, बट इट विल बी वेन. वेन इज कब, वो यानी टाइम के बारे में बता रहा है आपको. नेक्स्ट, शी सिंग्स ब्यूटिफुली. हाउ इज शी सिंगिंग, कैसा गा रही है वो. शी इज सिंगिंग वेरी ब्यूटिफुली. ऑल दिस क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय एडवर्ब. नेक्स्ट, आई ऑलवेज वेक अप एट 6 AM. 6 AM क्या है, एक टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम. तो दिस इज ऑल्सो योर वेन. अब इसमें से कुछ वर्ड्स जो कि हमने यहाँ पे फिर देखा, क्विकली, वो बहुत क्विकली दौड़ रही है. किसके बारे में बात हो रही है, नाउन के बारे में. वेरी, बहुत ज़्यादा. सिर्फ बहुत बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. सेंटेंस में अगर हम बहुत यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ हो रहा है, किस टर्म्स में यूज़ हो रहा है, वो आपको एडवर्ब बताएगा. अर्ली, कब आए, पहले आ गए. देन ब्यूटिफुली, ऑलवेज. दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग द वर्ब रन. रनिंग यानी एक्शन में है. शी इज़ रनिंग क्विकली, बहुत जल्दी. वर्ब के बारे में आपको बता रहा है कि वो जो है दौड़ रही है. कैसे दौड़ रही है, बहुत जल्दी. तो रनिंग इज योर वर्ब, उसके बारे में बता रहा है एडवर्ब. नेक्स्ट, डिस्क्राइब्स द एडजेक्टिव स्मार्ट. एडजेक्टिव क्या है आपका, क्वालिटीज हो गया. शी इज वेयरिंग अ रेड कलर ड्रेस. एनीथिंग स्पेसिफिक, व्हाट कलर, ये सारी चीज़ें जो आ रही है आपके एडजेक्टिव में. तो एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है. स्मार्ट इज अ क्वालिटी. He is a tall guy. So tall is adjective. How is he? So he is a tall guy. ये सारे questions का जो आंसर कर रहा है
वो आपका एडवर्ब है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब्स द वर्ड अराइव्ड, डिस्क्राइब्स द वर्ब सिंग्स. जो भी एक्शन हो रहा है वो वर्ब है, और वो कैसा हो रहा है, हाउ इट इज हैपनिंग, इट इज एडवर्ब. सेम ऑफन डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन. आई वेक अप एट 6 AM. मैं 6 बजे उठ रही हूँ. अगर कब उठ रही हूँ मैं, और उठना यानी डेली का अकरेंस है. कितनी बार हो रहा है ये, हमेशा हो रहा है, डेली. नेक्स्ट, नाउ वी हैव एडजेक्टिव. सो इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. क्वेश्चंस इज जस्ट सिंपल सेंटेंस है. ये सेंटेंसेस एक आंसर के फॉर्म में है. लाइक द फर्स्ट वन इज शी हैज अ ब्यूटिफुल वॉइस. उसका वॉइस बहुत ब्यूटिफुल है. सो द क्वेश्चन कुड बी व्हाट काइंड ऑफ वॉइस शी इज हैविंग. कैसा आवाज है उसका. आवाज इज समथिंग यू कांट काउंट, इट इज अ क्वालिटी. देन शी बॉट 3 apples. How many apples did she bought? How many? कितना. कितना 3. और ये 3 किसके बारे में यूज हो रहा है, एप्पल्स के बारे में. नेक्स्ट, ही इज अ टॉल मैन. हाउ इज दैट मैन. और what height is he having. ये क्वेश्चंस का जो आंसर कर रहा है सेंटेंस, टॉल मैन के बारे में बता रहा है. हाउ इज दैट मैन, ही इज अ टॉल, यानी वो लंबा इंसान है. नेक्स्ट, 3 किसके बारे में है, एप्पल्स के बारे में. 3 एप्पल. कितने एप्पल, 3. नेक्स्ट, वॉइस, कैसा आवाज, तो ब्यूटिफुल वॉइस, ये एक कॉम्प्लीमेंट है. नेक्स्ट, नाउ वी हैव एडजेक्टिव्स. एडवर्ब तो हमने देख लिया. एडवर्ब किसके बारे में बताता है, या तो दूसरे एडवर्ब के बारे में, या तो एडजेक्टिव के बारे में, या फिर नाउन के बारे में. अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव भी बताता है इन्हीं चीज़ों के बारे में, आपको मोर इन्फॉर्मेशन देता है वो, और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेयरिंग अ रेड कलर ड्रेस. उसने एक लाल रंग का ड्रेस पहना है. तो द कलर, वॉट काइंड ऑफ ड्रेस इज शी वेयरिंग, और वॉट कलर ड्रेस शी इज वेयरिंग, तो इट इज रेड. ये आपको विशेषता, लाइक स्पेशलिटी बता रहा है उसके बारे में, आपको और डिटेल दे रहा है. ये आपका एडजेक्टिव हुआ. सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज और गिव मोर इंफॉर्मेशन टू नाउन और प्रोनाउन. एडवर्ब क्या कर रहा था, एडवर्ब आपको एडजेक्टिव के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा था, नाउन के बारे में दे रहा था, और आपको दूसरे एडवर्ब के बारे में दे रहा था. एडजेक्टिव का डिफरेंस क्या है, एडजेक्टिव किसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन. बस नाउन प्रोनाउन तक स्पेसिफिक है. क्लियर है यहाँ पे डिफरेंस. सो इट इंक्लूड्स व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस इज शी वेयरिंग, or what kind of dress is she shopping for. It tells you like what kind, किस type का. It will answer your quality thing. Next, which one, कौन सा. Suppose I'm having 5 or 6 options. I'll say which one do you want, कौन सा चाहिए, which one. You will say the tall one, the red color one, anything. You are telling about speciality of that thing. So that is your adjective. Next, how many, कितना. Like we discussed, 3 apples, 5 bananas. कितना या what kind, किस type का. It should be ripe bananas or it should be like not ripe bananas. तो किस type का, उसके बारे में और बता रहा है. It could be raw, it could be ripe. Then it tells how much. Noun के बारे में how much is कितना. These 2 things are common, much and many. दोनों का मतलब बहुत होता है. much also means बहुत ज़्यादा, many also means बहुत. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम much यूज़ करते हैं, कब हमें many यूज़ करना है. So many is used for countable nouns, like how many pencils do you have, or how many books do you have. तो ये क्या है, एक सॉलिड चीज़ है
जो कि टैंजिबल है, यानी हम उसको देख सकते हैं, तो हम गिन भी सकते हैं उसको. अगर सपोज मेरे पास 5 बुक है, 1 2 3 4 5, if I'm having, I can count that, and if else person also can come and count that. Okay, so many will be used. How many? Pens. Pen is also tangible, दिखाई दे रहा है, it's solid and it is easily countable. But I'm telling about milk. Can you count the milk in numbers? It is not possible. It is uncountable noun. उसे गिन नहीं सकते हैं. Now we know about how many. Many use होता है countable के लिए. But if I am talking about milk or any liquid thing that is not countable, यानी जिसको गिन नहीं सकते हैं, उसके लिए हम much use करेंगे. How much? How much milk are you buying? कितना? तो उसमें क्वांटिटी आपका लीटर्स में होता है. ओके, इट्स नॉट 1 2 3 4. आप फिर लीटर्स में काउंट करके 1 लीटर 2 लीटर वैसे डिवाइड करते हैं. दैट इज जो कि दिख सकता है, जिसको हम लोग काउंटेबल गिन सकते हैं अलग अलग, उसके लिए हम मैनी यूज करते हैं. मच यूज होता है टू अ थिंग, टू अ लिक्विड थिंग लाइक दैट, जिसको एग्जैक्टली हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4. उसके लिए लीटर्स, मीटर्स, ये सब में फिर उसके क्वांटिटी में यूज करते हैं. नेक्स्ट, नाउ वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें हम टाइप्स और सब टाइप्स देखेंगे. टाइप्स में आपका 2 टाइप का होता है, डिस्क्रिप्टिव और क्वांटिटेटिव. डिस्क्रिप्टिव जो उसकी विशेषता के बारे में और बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है. नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव, जो कि उसके बारे में जिसको गिन सकते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, उसके क्वांटिटी के बारे में बताता है. And this tells you about quality. कैसा? Like qualities of that thing. Tall, sweet, blue. या तो कलर हो सकता है, या तो टेस्ट हो सकता है उसके बारे में, या हाइट के बारे में, या उसके बारे में कोई भी क्वालिटीज़. दिस इज़ अ ब्लैक कलर्ड पेन. तो ब्लैक कलर जो है आपको कलर के बारे में बता रहा है, उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है. शी इज़ बाइंग 4 एप्पल्स. कितना एप्पल, यानी उसको गिन सकते हैं 4, तो ये आपका क्वांटिटेटिव में चला जाएगा. लाइक टेल्स हाउ मच और हाउ मेनी. मच और मेनी वी जस्ट डिस्कस्ड कि हम कब कब यूज़ कर सकते हैं. सो फ्यू बहुत कम, मेनी बहुत ज़्यादा, रेयर, सम, मच, दीज ऑल थिंग्स. आई हैव मेनी फ्रेंड्स. शी इज़ वेरी मच टैलेंटेड. ये जो है आपको वेरी मच टैलेंटेड, ये आपका डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है. नेक्स्ट वी हैव द सब टाइप्स, जिसमें आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव, उसके बारे में डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, यानी उसके बारे में और बता रहा है. पोजेसिव, पोजेसिव क्या होता है आपका ओनरशिप, उसके बारे में, या मेरा, दिस बुक इज़ माइन, तो मेरी किताब है, मेरा यानी पोजेशन दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है. दैट पेंसिल इज़ हर्स, वो उसका पेंसिल है, तो उसका, हर्स, उसका जो है ओनरशिप दिखा रहा है. देन इंट्रोगेटिव, यानी जो इंट्रोगेट कर रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है. क्वेश्चंस यूज्ड इन क्वेश्चंस लाइक विच, व्हाट, व्हेन, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, व्हाट काइंड, कितना हो रहा है, इंटेंसिफाई, ये सारे क्वेश्चंस का जो आंसर करेगा ये आपका इंट्रोगेटिव में आएगा. ये 3 है. दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड है. दिस, दैट, दीज, दोज हम कब यूज करते हैं? दिस पेन, दैट पेंसिल. तो अगर यहाँ मेरे पास में है तो दिस यूज़ होगा, थोड़ी दूर पे है तो दैट यूज़ होगा सिंगुलर के लिए. लेकिन यही 2 पेन होता तो दीज पेन, 2 होता मेरे हाथ में, दीज थिंग्स. वहाँ पे 2 चीज़, 2 या 2 से अधिक है तो दोज. ठीक है. नेक्स्ट, ओनरशिप में क्या हो सकता है? मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, ऑल दोज थिंग, माइन, देयर्स, ऑल अदर थिंग्स. इंट्रोगेटिव, कहाँ, कब, कैसे, हाउ, व्हेन, all these questions is answered. अब पीछे आप कुछ questions देख पा रहे होंगे. These are examples. ये कुछ sentences हैं जो कि आपको examples clear करेगा. She wore a red dress. Wore is your past tense. She wore a red dress. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? What color dress she wore? कौन सा color? He is a kind person. What kind of person is he? Or how is that person? What is the nature of that person? They have 2 dogs. How many?
This answered your question. How many dogs is he having? It was a long journey. How was your journey? It was a long journey. Then, this is a beautiful place. How is that place? अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, लाइक शी सिंग्स ब्यूटीफुली. तो ब्यूटीफुली किसके बारे में बता रहा है? सिंगर के बारे में. और कैसा गा रही है? ब्यूटीफुली. रेड इज अ कलर, काइंड is a quality, 2 is a number that you can count, 2 dogs. Long, it tells about the journey, कैसा है? लंबा जर्नी है, शॉर्ट जर्नी है. Then beautiful, beautiful is a quality. ये सारी चीज़ें जो बता रहा है, जैसे रेड ड्रेस, किसके बारे में? नाउन के बारे में. नाउन ने रेड कलर का ड्रेस पहना है, शी इज़ वेयरिंग अ रेड ड्रेस. Then describes the noun person. This also kind, किसी के बारे में बता रहा है, उसके नेचर के बारे में, जो कि नाउन है. देन शोज द नंबर ऑफ डॉग्स. नंबर हमने पहले डिस्कस कर लिया है. डिस्क्राइब्स द नाउन जर्नी, लॉन्ग जर्नी, जर्नी के बारे में बता रहा है. देन डिस्क्राइब्स द नाउन प्लेस, प्लेस के बारे में, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, तो उसके बारे में बता रहा है. दिस इज़ योर एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए. और एडवर्ब क्या है आपका? जो कि दूसरे एडवर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या नाउन के बारे में बताए. प्लीज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. होप इट्स क्लियर. आपको डिफरेंस समझ में आया होगा. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन कनेक्ट विथ अस. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. देन वील बी डीलिंग विथ प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. वील कंप्लीट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच कर चुके हैं. 3 बचा है जो कि हम लोग अगली क्लास में करेंगे. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.